हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की क्लास में। गाइस ये क्लास जो है आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो DLP मतलब कि दिल्ली पुलिस की तैयारी करें और जो है अग्निवीर की तैयारी करें, जो कि 4 इयर्स वाली अग्निवीर है। ठीक है, आज क्लास हमारी 9th है, कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो कुछ दिन 2 दिन से जो क्लास अपलोड नहीं की गई थी, तो उसके लिए जो हम सॉरी बोलते हैं। ठीक है, सो टॉप 15 जो हम मतलब कि डेली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के। सो हमारा फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या है, देख लीजिए। एन एनुअल कैलेंडर विद पोजीशंस ऑफ स्टार्स, मतलब कि सितारों की स्थिति के साथ एक वार्षिक कैलेंडर। ठीक है, सितारों की स्थिति के साथ एक वार्षिक कैलेंडर। अब इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एल्मनेक। एल्मनेक पंचांग, मेरे साथ बोलिए, एल्मनेक पंचांग। ठीक है, नेक्स्ट इज अ पर्सन वो लव्स एवरीबडी। अ पर्सन वो लव्स एवरीबडी, एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी से प्यार करता हो, उसके अंदर सिंपैथी है, परोपकारी है। ठीक है, उसका बिहेवियर जो है बहुत ही अच्छा है, तो उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, अल्ट्रुइस्ट। मेरे साथ बोलिए फटाफट से, अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी का सिद्धांत का, परोपकारी का सिद्धांत का। शायद हमने इसको जो है वोकेब में भी डिस्कस किया है इस वर्ड को। ठीक है, अगर जो डेली देखता है हमारी वोकेब की क्लास उसको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट, फियर ऑफ राइडिंग अ कार। फियर ऑफ राइडिंग अ कार, अगर आप इमीडिएटली मतलब कि बहुत ही जल्दी तत्काल में अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश, तो आपने क्या करना होगा, यू हैव टू स्पीक राइट नाउ विद मी। ठीक है, जिस प्रकार मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी बोलना होगा। सो फियर ऑफ राइडिंग अ कार, एक कार की सवारी करने का डर, एक कार की सवारी करने का डर। अब इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, सो वन वर्ड में देख ले क्या कहेंगे, एमैक्सोफोबिया। एमैक्सोफोबिया, कार चलने का डर। क्या है, कार चलने का डर। ठीक है, कार चलने का डर। सो याद रखना इसको, जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। और भाई ये जो है देखिए, हर क्लास एक ना एक से जो है मतलब जुड़ी हुई है। इंग्लिश सीखने का मतलब है कि अगर आप सीखना चाहते हैं रियल में, सो आप इंग्लिश को मतलब कहीं से भी जो मिल रहा है, ठीक है, कुछ भी हो, बस सीखने से मतलब है, उसको बोलने से मतलब, कम से कम बोलिए तो। ठीक है, बोलोगे तो एक हैबिट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बोलोगे तो एक हैबिट बन जाएगी, और हैबिट अगर आपकी बन गई सो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट, इतनी देर हो गई हमें करते हुए, सो भाई इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मतलब कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सो फटाफट से इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है वो इसको शेयर कर दिए, ताकि अदर स्टूडेंट्स भी जो हैं इसको ज्वाइन कर सकें। और लाइक डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही क्या करना है, इसको जो आपके राइट हैंड में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर देना। नेक्स्ट इज हम डिस्कस कर रहे हैं, वन वो रिप्रेजेंट्स अ स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री, जो एक विदेशी देश में एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसको समझिए, ये समझने वाली बात है, बहुत सौ को पता नहीं। मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फॉरेन कंट्री में एक मतलब कि रिप्रेजेंट जो हम मतलब कि उसमें नियुक्त करते हैं, विदेशों में एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, वो कौन होता है, ये होता है, इसको हम जो है ये IFS ऑफिसर होता है। कौन होता है, IFS ऑफिसर होता है ये। ठीक है, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये मतलब बनते कैसे हैं, इनको जो है UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, जो कि इस संस्था की दूसरे सबसे बड़ी क्या है, अचीवमेंट, मतलब कि एक दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट है UPSC की। और पहली क्या आती है, पहली आती है IS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देश की सर्वोत्तम सर्विसें हैं UPSC। और इसके बाद ठीक है, फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई, और थर्ड आती है आपकी IPS। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 है। देखिए, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट, अगर कोई भी इसको क्लियर करता है, इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान बनाया जा सकता है। आसान नहीं लेकिन आसान बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि लोग करके दिखा चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ एग्जाम्पल वी हैव। ठीक है, कोई फर्स्ट अटैम्प्ट में कर देता है, कोई इसकी को 2 सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, बहुत सौ का 6 अटैम्प्ट तक भी जाता है। सो ये तो आपको पता लग गया है कि एक IFS ऑफिसर होता है जिसको जो है हमारे देश से, भारत से किसी अन्य देश में नियुक्त किया जाता है। क्योंकि हाल ही में आपको करंट अफेयर में बताया होगा सर ने कि क्या बताया है कि मतलब कि अफगानिस्तान में हमारे राजदूत ओपन हो रहे हैं। सो वहाँ पे IFS ऑफिसर को ही नियुक्त किया जाएगा। इसको बोलते हैं एम्बेसडर, राजदूत, एम्बेसडर, राजदूत। ठीक है, नेक्स्ट,
ऑफ अ पर्सन वो कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली। कितनी अच्छी बात है कि एक व्यक्ति है जो कि दोनों हाथों को यूज़ कर लेता। भाई ये तो आइंस्टीन्स का अवतार की तरह है, ठीक है, बहुत ही बड़ी इसको भी अचीवमेंट ही कहें कि दोनों हाथ आपके इक्वली यूज़ होते हैं, ठीक है। सो इसको बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। कपटी, क्या कहा जाता है? कपटी। याद रखना इसको, जो मैं आपको बता रहा हूँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्डों को हम सीख रहे हैं। नेक्स्ट इज वन वो इज़ लाइकेबल, एक जो पसंद करने योग्य हो। भाई मेरी लाइफ में भी बहुत है, मुझे भी कोई लोग पसंद करते हैं, आपकी लाइफ में भी होंगे, ठीक है, सबकी लाइफ में होते हैं जो कि आप पसंद करने योग्य। इतने तो आप मतलब कि काबिल बनो कि आपको कोई पसंद करे, ठीक है। कैसे वरना अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओगे, ठीक है। बिकॉज लव इज़ नेवर एंड टिल एंड ऑफ द लाइफ। सो ये एक मैंने लाइन मतलब कि लिखी थी खुद ही, ठीक है, कहीं से छांट कर मैंने थोड़े थोड़े वर्डों को देखा था उसके। सो याद रखना अपनी लाइफ में कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको पसंद करें और आप उसको पसंद करें। इसके बोला जाता है एमिएबल। वन वर्ड में इसको बोलेंगे एमिएबल, सौम्य या फिर सुशील, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, स्मृति का आंशिक या पूर्ण नुकसान। स्मृति का आंशिक या फिर पूर्ण नुकसान मतलब कि आप अपनी मेमोरी खो देते हो, भूलने की एक क्या है आपको बीमारी है, एमनेशिया, भूलने की बीमारी, एमनेशिया, ठीक है। नेक्स्ट, वन वो इज़ आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नेंस लॉ एंड डिस्ट्रॉय। भाई एक है जो कि सभी शासन कानून और व्यवस्था को नष्ट करने के लिए तैयार है। कोई भी व्यक्ति होते हैं बहुत से कि तोड़ना है, मुझे है मतलब कि हेलमेट नहीं पहनना, 3 जनों को गाड़ी पे लेकर जाना विदाउट हेलमेट, लाइसेंस नहीं बनवाना, ठीक है, और जो है क्या रेड लाइट जहाँ भी आएगी उसको तोड़ता ही चलूँगा। सो इस तरीके से। अब वन वर्ड में क्या कहेंगे, दोबारा से वही बात है, एनार्किस्ट, अराजकतावादी फैला रहा है वो, अराजकतावादी, क्योंकि वो ब्रेक डिस्ट्रॉय कर रहा है ऑल गवर्नमेंट जो लॉ हैं, लॉ एंड ऑर्डर है। नेक्स्ट इज अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर, अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति। अब उसने पैदा कर दी, अब इस स्थिति में आ गए हम कि वो जब पैदा होगी किसी स्टेट में लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर, अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति जो हमने मानी नहीं है, ठीक है। एनार्की, अराजकता, इसको हम कियोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कियोस भी बोलते हैं, जिसकी स्पेलिंग में होती है CHAOS, कियोस, ठीक है। नेक्स्ट चलें, विच हैपन्स वंस अ ईयर। विच हैपन्स वंस अ ईयर, जो साल में एक बार होता है, जो साल में एक बार होता है, ठीक है। अब उसको कहते हैं एनुअल, ये सबको पता है, बहुत ईजी है, एनुअल, वार्षिक, क्लियर है। नेक्स्ट, मेडिसिन विच लेसेंस पेन। मेडिसिन विच लेसेंस पेन मतलब लेसेंस का मतलब होता है यहाँ पे कम करना, लेसेंस, दवा जो दर्द कम कर दें, दवा वही जो दर्द कम कर दें। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ दर्द होता है, ठीक है, कुछ मतलब किसी की फीलिंग के साथ होता है, किसी को वैसी होता है इंटरनली मतलब कि फिजिकली, जैसे कि हाथ में कहीं दर्द कुछ भी, ठीक है। सो एक ऐसी मेडिसिन जो कि लेसेंस पेन्स कर दे, मतलब कि दर्द को कम कर दे। एलियन, पीड़ानाशक, आपके दर्द को क्या कर दे, कम, ठीक है। नेक्स्ट, कैपेबल ऑफ बीइंग आंसर्ड। कैपेबल ऑफ बीइंग आंसर्ड, उत्तर देने में सक्षम, उत्तर देने में सक्षम। सो जो उत्तर देने में सक्षम होता है उसको बोलते हैं आंसरेबल। आंसरेबल, जवाब दे, जो इजीली मतलब किसी भी क्वेश्चंस के उस पे पास ही हैज़ एवरी आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, उसके बाद सभी मतलब कि आंसर, सभी क्वेश्चंस के सभी आंसर है। सो वो मतलब क्या है, आंसरेबल है, वो जवाब दे, कैपेबल ऑफ बीइंग आंसर्ड। नेक्स्ट, रूम लीडिंग इनटू अ लार्ज रूम। रूम लीडिंग इनटू अ लार्ज रूम, एक बड़े कमरे में जाने वाला कमरा, एक बड़े कमरे में जाने वाला कमरा। एंटर रूम, गलियारा, गलियारा, एंटर रूम, गलियारा, आपने देखा होगा सभी के घरों में होता है छोटा मोटा गलियारा, किसी के में इतना बड़ा होता है कि कार से जाते हैं गलियारा रूम में एंटर करने के लिए। उसके बाद कार को रोकेंगे, फिर उसके बाद उसको कार को मतलब कि कार को छोड़ेंगे, फिर जाएंगे। नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह, कविताओं का संग्रह, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, एंथोलॉजी, संकलन। अब एंथोलॉजी कहीं पर है, सो अगर आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़े तो क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब होता है अ कलेक्शंस ऑफ पोएम, कविताओं का संग्रह, क्लियर। नेक्स्ट इज साइंस ऑफ द ओरिजिन्स एंड सोशल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमंस। मनुष्य की उत्पत्ति और सामाजिक संबंधों का विज्ञान, मनुष्य की उत्पत्ति और सामाजिक संबंधों का विज्ञान,
ठीक है। तो समझ गए ना आप क्या कह रहे हैं, मनुष्य की उत्पत्ति किस तरह, उसका जो सामाजिक संबंध क्या है, समाज संबंध जो उसका विज्ञान है। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य जाति का विज्ञान, मनुष्य जाति का विज्ञान। सो भाई आज की जो हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की जो क्लास है, जो पिछले दिन 2-3 दिन से नहीं हुए, उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको सॉरी बोला और दोबारा उसको सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है, बस आप ध्यान रखना इस बात को। और ये आपकी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी, साथ ही आपने न्यू कुछ सीखा हो, क्योंकि न्यू है। ठीक है, डेली न्यू है। ठीक है, और आप सभी को मिलती रहेगी इसी तरह की क्लास डेली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। ठीक है, आपने देखना ना भूलना। जिस किसी ने करंट अफेयर नहीं देखी, जो कि हम DCA बोलते हैं जिसको, डेली करंट अफेयर, और वोकेब नहीं देखी, उसको देख लिए। ठीक है, 0 लेवल से इंग्लिश स्टार्ट की, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, पॉलिटी आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, सो ये सभी क्लासेस आपको दी जा रही है। बस आपने क्या करना, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मतलब कि आपके ऊपर बोझ नहीं है। बस आपको वीडियो वॉच करनी है, देखनी है और सब्सक्राइब करना, साथ ही शेयर करना, बेल आइकन प्रेस करना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।